नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का वीडियो देख रहे हैं। आज चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत देखेंगे विश्व के इतिहास से जुड़े प्रमुख प्रश्न जो बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। पूरे बुक को खत्म किया जा रहा है और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और जमकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो कह रहा है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जापान का हुआ। कहाँ हुआ? जापान हुआ। कौन सा देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। सफेद हाथियों की भूमि के नाम से दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड को जाना जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी जो है वो बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ के राजा जो है सफेद हाथी पालते थे, जो प्रतीक था कि राजा न्याय और शक्ति के साथ राज्य का शासन चला रहा है। अगला है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन चिंतक थे। क्या है? जर्मन चिंतक थे। इनका पूरा नाम जो था वो था कार्ल हेनरिक। क्या है? कार्ल हेनरिक मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता थे। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू बुक कहते हैं। क्या है? ब्लू बुक कहते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है रियाल। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है, और इसकी राजधानी जो है, राजधानी कहाँ है? तो राजधानी हो जाएगा ईरान की तेहरान। क्या है? तेहरान। राजधानी जो है तेहरान है, और इसकी राजभाषा जो है, भाषा क्या है? फारसी है। फारसी है। और मुद्रा जो हो जाएगा वो रियाल है। रियाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। क्या है? 2 बस। कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, 4 सालों का होता है। क्या है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति जो है 2 ही बार ही बन सकते हैं, और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। तोराह। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। इसका पवित्र ग्रंथ जो है वो तोराह को माना जाता है। नेक्स्ट है फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो वो संसद ही कहलाती है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप के जो है फेनोस्केडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है, और इस देश की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है वो कहाँ है? हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की है। और नोकिया जो कंपनी आती थी मोबाइल का, नोकिया जो कंपनी आती है वो कहाँ की है? तो वो फिनलैंड की है। क्या है? फिनलैंड की है। और इस देश की राजधानी हेलेंस्की है, और फिनलैंड के संसद को संसद ही कहा जाता है। नेक्स्ट है यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, तो वो है गुलाब है। क्या है? गुलाब है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है तो सोने का शेर है। क्या है? सोने का शेर है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सोने का शेर है। स्वत्व यानी गुण धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? गुण धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। न्यायशीलता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। न्यायशीलता का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और क्रांतिकारी आर्थिक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के आधार पर विश्व शांति, न्याय और अर्थ समानता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बांग्लादेश का सृजन हुआ था, तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1971 में, 16 दिसंबर। क्या है? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश बना। भारत के पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी में जो फ्रेंच क्रांति हुआ था उसमें महान योद्धा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति में सेनापति 10 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कौंसल के रूप में
शासक रहा और 18 मई 1804 से 1814 तक सम्राट रहा। क्या है? सम्राट रहा। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर हो जाएगा 1। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा येन है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। इसके निकटतम पड़ोसी देश में चीन, कोरिया, रूस आता है। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी जो है वो टोक्यो है, टोक्यो है। और मुद्रा की बात करें तो क्या है? येन है, येन। 100 ईयर्स वार यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का ये है। क्या है? इंग्लैंड। 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की। इजराइल की संसद किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इजराइल की संसद को किस नाम से जो है प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नीसेट के नाम से। क्या है? इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसके संसद का नाम क्या है? नीसेट है। क्या है? नीसेट है। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है और इसका आंसर होगा मोन्टाना। क्या है? मोन्टाना को कहा जाता है डायनासोर को कब्रिस्तान, क्योंकि मोन्टाना कनाडा में डायनासोर की अस्थियां बहुत अधिक मात्रा में मिली है। चीन की संसद कहलाती है? चीन की संसद कहलाती है और इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कही जाती है। अगला है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा वो है पाकिस्तान के। क्या है? पाकिस्तान के। ढाल के ऊपर अर्धचंद्र और तारे यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है जो आरी के नीचे एक माला से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह में प्रदर्शित जो है चोटी और हरा रंग इस्लाम की परंपरा का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह के केंद्र में 4 भागों में विभक्त ढाल में पाकिस्तान को जो है मुख्य फसल कपास, गेहूं, चाय और जूट को प्रदर्शित किया गया है। नील नदी का देन, नील नदी का देन किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर होगा मिस्र को। क्या है? मिस्र को। संसार की सबसे लंबी नदी क्या है? लंबी नदी है कौन सा है? लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में जो है उतर जाती है। अब मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1776 में। किसके नेतृत्व में? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन। 4 जुलाई क्या है? 4 जुलाई को यूएसए जो है वो राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इसलिए तो वो स्वतंत्रता जो प्राप्त किया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। क्या है? 1776 ईस्वी को। इसी कारण विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा श्री मामो भंडार नायके। श्री मावो भंडार नायके। और ये कहाँ के हैं? तो ये जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इंग्लैंड में हुई। क्या है? इंग्लैंड में हुई। और लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। इनमें कौन पारसियों की किताब है? पारसियों की किताब है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेंड अवेस्था। क्या है? जेंड अवेस्था। और इससे पहले जो हम लोग पवित्र ग्रंथ देखे थे किसका? यहूदी के। क्या है? यहूदी के देखे थे। कौन सा देखे थे? तोराह। क्या है? तोराह देखे थे। नेक्स्ट है म्यांमार की नई राजधानी। म्यांमार की नई राजधानी है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नेपिदाप है। क्या है? नेपिदाप है। म्यांमार बर्मा की वर्तमान राजधानी नेपिदाप है। मार्च 2006 में म्यांमार की राजधानी को यंगोन से 320 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इसे नेपिदा का जो है नाम दिया गया। नेपिदा, जिसे रॉयल सिटी इन द सन के रूप में भी जाना जाता है, यंगून और मांडले के बाद म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा जो है ये शहर है। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो वो थे क्लेमेंट एटली। क्या है? क्लेमेंट एटली। कब से कब तक? 1945 से 1951 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी है तो वो है लीमा। क्या है? पेरू की राजधानी जो है वो लीमा है। लीमा दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की वार्ता का आयोजन किया था और इस सम्मेलन में भारत सहित 194 देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती
के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाले प्रारूप को भी स्वीकार किया था। और कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, इसका आंसर हो जाएगा वो है येन। क्या है? येन है। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सी है? तो सूबा है। क्या है? सूबा। फिजी की प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी सूबा है। क्या है? सूबा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो मिस्र काहिरा सही है, केन्या नैरोबी सही है, सूडान खार्तूम सही, दक्षिण अफ्रीका जोहानसबर्ग जो है वो गलत है। क्या है? प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी जो है केप टाउन है। क्या है? केप टाउन है। जोहानसबर्ग के बाद यह दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है। जोहानसबर्ग संवैधानिक न्यायालय का पीठ है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की व्याख्या का अंतिम निर्णय का अधिकार है। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इराक का है। क्या है? इराक का है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 ईस्वी में। क्या है? 1935 ईस्वी में अलग हुआ है। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। क्या है? 31 जुलाई। क्या है? 31 जुलाई 1950 ईस्वी को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा एवं नेपाल में भारतीय राजदूत चंदेश्वर नारायण सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच लोगों एवं वस्तुओं को मुक्त आवागमन एवं रक्षा एवं विदेशी कारोबार के बीच सहयोग की बात का प्रावधान किया गया। अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। अबाकस का और इसका सही आंसर जो हो जाएगा सांग सभ्यता काल। क्या है? सांग सभ्यता काल के समय। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। क्या है? फ्रांस ने किया है। जापान की संसद कहलाती है? जापान की संसद कहलाती है तो वो कहलाती है डाइट। जापान की संसद को नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। यह निचले सदन, जन प्रतिनिधित्व सदन और ऊपरी सदन पार्षद यानी काउंसिलर सदन से बना जापान का द्विसदनीय विधानमंडल है। डाइट के दोनों सदनों को प्रत्यक्ष समानांतर मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। रियाल मुद्रा है किस देश का? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सऊदी अरब का। क्या है? सऊदी अरब का मुद्रा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड में। क्या है? स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर जो है देश का नाम दिया हुआ है, इसे क्या है? जेनेवा। क्या है? जेनेवा। ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की जो मुद्रा है वो है रियल है। क्या है? ब्राजील की मुद्रा जो है वो रियल है। मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी कहाँ? तो रबात है। क्या है? रबात है। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? पाउंड स्टर्लिंग है। और इसका सही आंसर होगा जो ब्रिटेन का है। क्या है? ब्रिटेन का। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम, जर्सी, गवर्नमेंट्स, आइल ऑफ मैन, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड, ब्रिटिश अंटार्कटिका टेरिटरी और ट्रिस्टन दा कुन्हा की आधिकारिक मुद्रा जो है वो स्टर्लिंग है। क्या है? स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा बाजार में यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और यूरो के बाद जो है तीसरा सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा तो यह जो हो जाएगा न्यूगेट्रल। क्या है? न्यूगेट्रल जो है भूटान साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा है और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्या हो जाएगा? नगुल्ट्रम। क्या है? नगुल्ट्रम। गॉल देश का नया नाम है, गॉल देश का नया नाम है और इसका आंसर हो जाएगा वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। गॉल जो है आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्से का नाम है। यह लव युग के दौरान, क्या है? लव युग के दौरान जो है पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक क्षेत्र था जो सेल्टिक जनजातियों द्वारा बसाया गया था। सेल्टिक जाति गैल्स एक कृषि प्रधान समाज था जो कि एक वर्ग द्वारा शासित कई जनजातियों में विभाजित था। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी है तो वह है मस्कट है। क्या है? मस्कट है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? और यह हुई है नेपाल में। क्या है? कहाँ? तो नेपाल में। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सीधा लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है।
किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ड्रेस जो है रिहर्सल कहा जाता है। और इसका सही आंसर जो होगा वो है स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई है। नेक्स्ट है, महिलाओं के मताधिकार से संबोधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है रॉब्सपियर। क्या है? रॉब्सपियर को कहते हैं। आतंक का राज फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बाद हुई हिंसा के दौर था, जिसे प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों गिरोडीन और जैकोबिन्स के बीच संघर्ष और क्रांति के दुश्मनों की सामूहिक फांसी द्वारा चिन्हित किया गया। इस दौरान फ्रांस की सत्ता जो है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के अधीन था। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के अधीन था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है तो राष्ट्र संघ का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। औपनिवेशिकों साम्राज्य का अंत सही है। इंग्लैंड की शक्ति महा सही। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि ये सही है। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। क्या है? 16वें जो है वो राष्ट्रपति थे। क्या है? राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। और इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन ने। क्या है? थॉमस जेफरसन ने। 53 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी बी और डी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 54 का जो है 3 हो जाएगा। इनमें कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है इटली। क्या है? इटली। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। क्या है? 1914 में हुआ, जिसमें विश्व के कुछ राष्ट्र 2 खेमों में बंट गया। एक खेमा था धुरी राष्ट्र तथा दूसरा त्रिगुट था। त्रिगुटीय संधि में जो कौन कौन था? तो वो था फ्रांस था, रूस था और इंग्लैंड था। क्या है? इंग्लैंड था। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति था। क्या है? धुरी शक्ति था। समुराई योद्धा वर्ग हैं। समुराई जो है योद्धा वर्ग हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है जापान में। कहाँ पाए जाते हैं? समुराई जापान के योद्धा वर्ग हैं। ये बुशिदो नामक आचार संहिता का पालन करते हैं और बेहद स्वभाव में भक्त होते हैं। ये जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म का। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की के बीच जो है वो लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया? तो जुलाई 1853 से लेके जो है वो सितंबर 1855 ईस्वी तक, अब काला सागर के आसपास हुआ था। फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म जो है वो विश्वास करता है किस पे? एक दल की प्रणाली में। क्या है? एक दल की प्रणाली में। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन को किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा समान बुद्धि। क्या है? समान बुद्धि। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान थॉमस पेन का दूरदर्शिता दिखाई देती है। उसने उपनिवेशी लोगों के युद्ध में लड़ने के लिए उत्साहित किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन के विरुद्ध उपनिवेशी लोग लड़ने के लिए तैयार हुए। इस कार्य में थॉमस पेन की समान बुद्धि की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो वो है रैंड है। क्या है? रैंड है। रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। और रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। दिरहम संयुक्त अरब अमीरात का है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कानून में समानता। क्या है? कानून में समानता। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। क्या है? 6 अगस्त 1945 को। और ये सुबह देखा गया जब अमेरिका की वायुसेना ने लिटिल बॉय, किस नाम से? तो
लिटिल बॉय नाम के कोड वाले यूरेनियम गन जो है वो टाइप डिवाइस को जापान की हिरोशिमा शहर में गिराया गया था, जिससे 70,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद 9 अगस्त को दूसरा जो है 9 अगस्त को गिराया गया। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी शहर पर जो है दूसरा परमाणु बम गिराया गया, और इसका नाम था क्या था, फैट बॉय, क्या था, लिटिल बॉय और फैट मैन, क्या है, फैट मैन के नाम से गिराया गया था। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? सूर्योदय को तो जापान को जो कहा जाता है वो सूर्योदय का देश कहा जाता है। कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेल्जियम, क्या है, बेल्जियम। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है रूसो, क्या है, रूसो के रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य में। रूसो के अनुसार संप्रभुता राज्य में निवास करती है, और राज्य के अंतर्गत संपूर्ण समुदाय होता है। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए जो है आवश्यक नहीं है, वो क्या है, वो है न्यायपालिका। प्रजातंत्र का अर्थ वैसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। प्रजातंत्र का सही अर्थ अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह है। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मॉन्टेस्क्यू, क्या है, मॉन्टेस्क्यू जो है। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु को कहा जाता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु है। प्लेटो का जो है वो शिष्य है, वो क्या है, अरस्तु है। अब प्लेटो किनका जो शिष्य है, तो ये जो है वो सुकरात के हैं, क्या है, सुकरात के हैं। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14.2%, क्या है, 14.2%। नेपाल का पहला संविधान कब बना? नेपाल का पहला संविधान कब बना? 1948 ईस्वी में, क्या है, 1948 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ, क्या है, 1991 में हुआ। किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी? नीति विज्ञान को संज्ञा दी, और इसका सही आंसर हो जाएगा मैरियट, क्या है, मैरियट। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है, यह कथन किसका है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक लास्की का है, क्या है, लास्की का है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, यह कथन किसका है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है लॉर्ड ब्राइस का, क्या है, लॉर्ड ब्राइस का। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां पर पहुंची? 1810 से लेके 1880 तक, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 40 लाख, क्या है, 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1870 में। कब लागू हुई? तो 1870 में लागू हुई। अगला प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अलेक्जेंड्रिया, क्या है, अलेक्जेंड्रिया शहर जो है वो उभर कर आया। वहीं विश्व के 4 सबसे बड़े उभरते बाजारों में है ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ब्राजील, रूस, भारत और चीन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध, और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, क्या है, कार्बोनरी। फ्रांस की क्रांति तथा अपने अतीत की गरिमा से प्रेरित कुछ लोगों ने नेपल्स में एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम कार्बोनरी था, और यह संस्था इटली की एकीकरण के पक्षधार थे। आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? और इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना के गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने, क्या, ट्रॉट्स्की बोल्शेविक दल में शामिल था, जिसने रूसी क्रांति 1917 के लिए लाल सेना का गठन किया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है, क्या है, कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर मोकांग नदी के किनारे जो है सिमरिया शहर में बना हुआ है। कौन सा नदी के? तो ये नदी जो हमारा है वह है मोकांग, क्या है, मोकांग। मैन कैंप, मैन कैंप किसकी रचना है? तो वो हिटलर की है, क्या है, हिटलर की है रचना है। एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम है। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, क्या है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली और पहला यूरोपियन नाविक था जो उत्तमाशा अंतरिक्ष की पार कर
मासा जो है अंतरिक्ष को पार कर 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। क्या है? कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज जो है वो किस वर्ष की गई? तो 1492 में की गई। क्या है? 1492 ईस्वी में की गई। अमेरिका की खोज 1492 में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका नाम इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर जो है वो पड़ा था। अगला है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया का, और इसका आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। क्या है? 1453 ईस्वी में, 29 मई 1453 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन है। अमेरिका जो है स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो है वो स्वतंत्र हुआ। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? फ्रांस की क्रांति, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। क्या है? 1789 ईस्वी में हुआ। और यह क्रांति जो है वो लुईस 16वें, ध्यान रखिएगा, लुईस 16वें के शासन काल में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या क्या था? एक था स्वतंत्रता, समानता, क्या है? समानता, और बंधुत्व। क्या है? बंधुत्व। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैकस्टर। क्या है? कैकस्टर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है रूसो। क्या है? रूसो। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, चीन में हुई। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो है पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कंबोडिया के। क्या है? कंबोडिया के। बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब आरंभ हुआ है? तो 1914 में आरंभ हुआ है, 14 में आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। क्या है? हिरोशिमा में गिराया गया था। और उसके 9 अगस्त, क्या है? 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त जो है 1945 को जो है वो दूसरा गिराया गया, और नागासाकी में गिराया गया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो ऑस्ट्रिया में था। क्या है? ऑस्ट्रिया में। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उदारवाद। क्या है? उदारवाद। फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? फिदेल कास्त्रो, और इसका सही आंसर होगा क्यूबा देश से। क्या है? क्यूबा देश से। मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? मार्शल टीटो, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 102 के 1 होगा, यूगोस्लाविया। क्या है? यूगोस्लाविया। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के नेता थे। अब फिदेल कास्त्रो जो है क्यूबा से संबंधित है। किससे? क्यूबा से संबंधित है। दोनों प्रश्नों को अच्छे से गौर कीजिएगा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सोवियत संघ के। क्या है? सोवियत संघ के। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4, बेलग्रेड में आयोजित किया गया। कहाँ? बेलग्रेड में। सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है मिखाइल गोर्बाचेव ने। मिखाइल गोर्बाचेव ने ये किया था। सोवियत संघ में जो है पेरेस्ट्रोइका और जो है ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। क्या है? मिखाइल जो है गोर्बाचेव ने किया था। निम्नांकित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? सोवियत संघ का, और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1, रूस है। क्या है? रूस है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में ईस्वी में। क्या है? 1991 में हुआ। बराक ओबामा किस दल से संबंधित है? बराक ओबामा किस दल से संबंधित है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1994 में। क्या है? 1994 में। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किसका नारा था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, किसने कहा था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है रूसो ने। क्या है? रूसो ने।
लॉस्की किस देश का राजनीतिक चिंतक है? लॉस्की। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा लॉस्की। क्या है? लॉस्की। किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? न्याय शक्तिशाली का जो है हित है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है थ्रेसिमेक्स। क्या है? थ्रेसिमेक्स। आंसर जो हो जाएगा वो है 4। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक शास्त्र का जनक तो वो है अरस्तु को माना जाता है। क्या है? अरस्तु को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? तो आंसर जो होगा स्विट्जरलैंड में। क्या है? स्विट्जरलैंड में। किसने कहा बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा एक ब्रॉयस। क्या है? ब्रॉयस। किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है फाइनर। क्या है? फाइनर। किस देश में अखिल अलिखित संविधान पाया गया? किस देश में अलिखित संविधान पाया गया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है इंग्लैंड में। क्या है? इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? किस देश में हुई सर्वप्रथम? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड में। क्या है? इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट है जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया? और इसका सही आंसर होगा माल्थस ने। क्या है? माल्थस ने। इसका सही आंसर 121 के जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। मार्क्स ने समाज, फ्रांसिस बेकन ने विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे व चार्ल्स डार्विन ने जीवन संबंधी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। माल्थस जनसंख्या संबंधी व जनसंख्या के मूलभूत समस्याओं से संबंधित अपने सिद्धांतों के बारे में जाने जाते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1765 ईस्वी में। क्या है? 1765 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सामंतवाद। क्या है? सामंतवाद। या किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अरस्तु। क्या है? अरस्तु। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया का जो है अभिप्राय है कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। आंसर जो हो जाएगा 126 के 1 हो जाएगा। लास्की के विचार से संप्रभुता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलवादी है। क्या है? बहुलवादी है। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हॉब्स। क्या है? हॉब्स। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। और इसका आंसर हो जाएगा वो है अफीम युद्ध। क्या है? अफीम युद्ध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया धर्म से। क्या है? मेसोपोटामिया धर्म से। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 3 नाटो। क्या है? नाटो, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी के। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यह है 30। क्या है? 30। निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? कौन जो है वो यूनानी कवि था? तो वो है होमर। क्या है? होमर। प्रमुख बहुलवादी हैं। इनमें से प्रमुख जो है वो बहुलवादी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडसे मेटलैंड। क्या है? लिंडसे मेटलैंड। निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण था? और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। दूसरा हो जाएगा। किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डच। क्या है? डच। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया है? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां स्थापित जो है वो किया गया, आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बेलग्रेड 1961 में। क्या है? बेलग्रेड जो हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कतर की मुद्रा क्या है? कतर की मुद्रा जो है वो क्या है? तो रियाल है। रियाल। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा जो है वो यूरो है। क्या है? 1999 में यूरो को अपनाने तक फ्रांसीसी बैंक फ्रांस की मुद्रा थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो जापान में स्थित है। 140 के जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा।
येन मुद्रा है जापान की, येन मुद्रा है जो जापान की मुद्रा है। चीन के शासक कुबलय खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कुस्तुनतुनिया का जो है पतन किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 143 का, 143 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 1453 में। पतन किस वर्ष हुआ? 1453 में। अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है स्पेन का था। क्या है? स्पेन का था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? और इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड फ्रांस। क्या है? इंग्लैंड और फ्रांस। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1773 में, 1773 में। मैं ही राज हूं यह किसका कथन है? मैं ही राज हूं यह किसका कथन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लुईस 16वां का। क्या है? लुईस 16वां का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है फ्रांस की राजक्रांति से है। फ्रांस की जो है वो राजक्रांति से है। 148 नंबर प्रश्न का जो है वो दूसरे नंबर हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को, 14 जुलाई को। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जर्मनी से। अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा जर्मनी का। क्या है? जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, और इसका आंसर हो जाएगा वो 1939 ईस्वी में। क्या है? 1939 ईस्वी में। जापान की मुद्रा क्या है? तो वो येन है। 153 के जो है वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बुल्गारिया। क्या है? बुल्गारिया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो कब बना? कब बना? तो आंसर हो जाएगा 1971 में। क्या है? 1971 में। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 156 के? तो जापान हो जाएगा। क्या है? जापान हो जाएगा। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है काठमांडू में। क्या है? काठमांडू में। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज जो है वो किसने की? तो कोलंबस ने। क्या है? कोलंबस ने खोज की। और वो कब खोज की? तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। क्या है? 1492 ईस्वी को। 1950 के पहले हिंद ई चीन में कौन से देश शामिल होते थे? और इसका आंसर हो जाएगा वो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। निम्न से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। और इसका आंसर हो जाएगा वो है नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला। बिहार 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा, जर्मनी। क्या है? 162 के जो है वो 2 हो जाएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन। क्या है? स्टालिन। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो दूसरे नंबर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। क्या है? फ्रांस की क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के जो है वो नेता कौन थे? तो वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी सेना की जो है वो जीत दिलाई थी। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रूस के द्वारा। क्या है? रूस के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा तय किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का पहला नहीं पूछ रहा है, द्वितीय को पूछ रहा है। ये जो थोड़ा सा है ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होता है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। क्या है? बढ़ा हुआ रहता है। 169 का जो हमारा हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा। क्या है? 4। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अडोल्फ हिटलर। क्या है? अडोल्फ जो है वो हिटलर।
पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जो है वो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया वर्साय। क्या है? वर्साय। विश्व में किस देश को सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये लागू जो हुआ था वो है अमेरिका को। क्या है? अमेरिका को। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? और इसका आंसर हो जाएगा जनसंघर्ष का। क्या है? जनसंघर्ष का। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है वाटरलू। क्या है? वाटरलू। कीव राजधानी है। क्या है? कीव जो है वो राजधानी है यूक्रेन की। क्या है? यूक्रेन की। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? क्या था तात्कालिक कारण? इसका सही आंसर जो होगा ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। कहाँ? सिराजोवो में। तो आंसर हो जाएगा 4। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल हो जाएगा। 178 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा पुर्तगाल। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत जो है वो निर्मित हुआ था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक से अधिक। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1801 में। क्या है? 1801 में मिलाया गया। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका जो है वो कब स्वतंत्र हुआ? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को जो है श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। यह पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे सोलोन के नाम से जाना जाता है। सोलोन के नाम से यह देश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक प्रभुत्व बन गया तथा 1972 में इसका नाम जो है बदलकर श्रीलंका जो है वो कर दिया गया। क्या है? श्रीलंका कर दिया गया। ये था विश्व के इतिहास से जुड़े प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।